नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। आसानी से बाघ दर्शन के लिए मशहूर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की मशहूर बाघिन तारा और छोटा भीम नामक बाघ का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर धूम मचा रहा है। 5 बाघों की कुनबे का सड़क को पार करने का ये वीडियो नया साल मनाने बांधवगढ़ पहुंचे उन सैलानियों के द्वारा बनाया गया। बताया जा रहा है जो यहां आए थे बाघ दर्शन के लिए, लेकिन बुकिंग हाउसफुल होने से काफी निराश थे और मजबूरी में बफर में सफर करने का फैसला लेते हुए सफारी पर निकले थे कि अचानक पचपेड़ी गेट के पहले मेन रोड पर उन्हें ऐसा नजारा दिखा जिसे वो सपने में भी नहीं सोचा था। एक एक कर 5 बाघों का पूरा परिवार सड़क को पार करता रहा और सैलानी इत्मीनान से वीडियो बनाते रहे। बाद में सैलानियों ने वीडियो को वायरल कर बफर के सफर की अपनी इस यादगार यात्रा की खुशी को सोशल मीडिया में साझा किया, जो कि कोर क्षेत्र में भी दुर्लभ होता है। रेल अधिकारियों और रेलवे स्टैंड के कर्मचारियों के बीच मची तनातनी में अब स्मार्ट इंडिया पार्टी भी कूद पड़ी है। जबलपुर रेल मंडल के डीआरएम को ज्ञापन सौंपते हुए स्मार्ट इंडिया पार्टी के लोगों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि साइकिल स्टैंड चलाने वाले प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 6 के ठेकेदार और कर्मचारीगण लोगों से बदतमीजी पर उतर आए हैं। ड्रॉप एंड गो पर तुरंत ठेकेदार पहुंचने वाले व्यक्ति की गाड़ी पर अपना ताला लगा देते हैं और स्टैंड का पैसा मांगने की बात करते हैं, जो कि गलत है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस प्रकार की बदतमीजी जबलपुर शहर के नागरिकों से स्वीकार नहीं की जाएगी और इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। ज्ञापन सौंपते हुए पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 6 पर ऐसी घटनाएं होना आम बात हो गई है। शीघ्र अगर डीआरएम द्वारा इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो पार्टी आम जनता के साथ सड़कों पर उतरकर तीव्र आंदोलन करेगी। माननीय डीआरएम साहब को आज हमने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो स्टैंड का ठेकेदार है वो जनता पर मनमानी कर रहा है। इस मनमानी के खिलाफ हम लोग को संज्ञान में आया। कई जनता ने बताया, कर्मचारियों ने बताया और भी बहुत सारे लोगों ने बताया। तो ये प्रशासन को हम लोग अभी सरलतापूर्वक समझा रहे हैं कि इसको ठीक करवा लें, उस पर लगाम कसें, अन्यथा जो है हम इतना उग्र आंदोलन करेंगे कि सबकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और ये ठेकेदार को यदि लगाम नहीं लगाया जाता है तो फिर हम जो है घोर आंदोलन करेंगे। आपका नाम? देवेंद्र शुक्ला, राष्ट्रीय महासचिव स्मार्ट इंडियन पार्टी। जो समस्या थी उससे आपने अवगत कराया, क्या वो समस्या थी? यह समस्या ये एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगातार बहुत दिनों से देखी जा रही है। आम जनता हो या रेलवे के कर्मचारी हो, अभद्रतापूर्ण तरीके से बात की जाती है। जनता पूरी तरीके से परेशान है। लोग गाड़ी साइकिल अपनी अगर स्टैंड के बाहर भी आसपास भी खड़ी कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टैंड में इतनी गुंडागर्दी बढ़ रही है। लोग जाते हैं और लोग अपना पर्सनल लॉक लगा दिया जाता है। तो आज दरख्वास्त दी, आज एक ज्ञापन के थ्रू जानकारी दी गई है डीआरएम जी को कि यह आप इस पर तुरंत एक कार्रवाई करें और इनके टेंडर को भी तुरंत निरस्त किया जाए, क्योंकि पब्लिक आज से नहीं बहुत समय से परेशान हो रही है और टेंडर बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। अब किसी नए व्यक्ति को टेंडर देके और अच्छे समाज के अच्छे वर्गों को ऐसी जगह टेंडर दिया जाए जिससे वो हर प्रकार की समस्याओं को समाधान हो सके। अभी कुछ दिन पहले से लगातार अभी पत्रकार भाई बंधु में भी देखा गया है, कई दिन से न्यूज़ को मैं देखे जा रही है, प्रकाशित भी हो रही है कि बहुत बुरे तरीके से व्यवहार किया गया है कर्मचारियों के द्वारा, अधिकारियों द्वारा भी, अधिकारियों के ऊपर भी बहुत बुरी तरीके से व्यवहार किया गया है। रेलवे के अधिकारी भी कहीं ना कहीं स्टैंड की जो है मनमर्जी से परेशान है। मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये सरकार का निजीकरण का है, ये उसका एक इम्पैक्ट है, क्योंकि यदि यही निजीकरण है तो ये आने वाले समय में और भयावह स्थिति बन सकती है। क्योंकि एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें टेंडर का मालिक का ये कहना है कि मैंने पैसा दिया है तो मैं पैसा किससे वसूलूंगा, मेरा काम है पैसा वसूलना। तो ये साहब ये वसूली तो नहीं है, ये एक सुविधा है, एक सर्विस है, तो उसके लिए इनको समझना चाहिए, है ना। ये गुंडागिर्दी नहीं है। और निजीकरण के यदि यही रूप है तो देशवासियों को और जनता को सतर्क हो जाना चाहिए कि क्या ये सामना पूरा भविष्य में जनता को करना होगा। तो ये निजीकरण के खिलाफ भी हमारी पार्टी
जाएगी। देखने में ये आता है कि ड्रॉप एंड गो के जब आता है कोई व्यक्ति। आवारा पशुओं से परेशान है किसान और वाहन चालक। मामला कटनी जिले के बरही तहसील अंतर्गत ग्राम खितौली का है, जहां आए दिन पशुओं के द्वारा किसानों की फसल का नुकसान हो रहा है। एक रात में लगभग 50 एकड़ की फसल का नुकसान मवेशियों के द्वारा किया गया है। खितौली ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में आवारा पशुओं से किसानों की फसल ही नहीं बल्कि लोगों की जानें भी जा रही हैं। आए दिन सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन आवारा पशुओं की कोई सुध लेने वाला नहीं है। हम शासन प्रशासन से मीडिया के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि ऐसा कड़ा कानून बनाया जाए ताकि लोगों की फसलों का नुकसान ना हो पाए, सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। देखा जाए तो सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं मात्र रोड पर खड़े आवारा पशुओं के द्वारा हो रही हैं। कटनी के ग्राम सुर्की पौड़ी में एक खबर ने खलबली मचा दी है। एक लंबे समय से एक साथ रहने वाले राजाराम द्विवेदी और सुनीता कोल आदिवासी समाज धर्म के दायरे से हटकर अपनी जिंदगी बिता रहे थे। वहीं कुछ दिनों से बीमार राजाराम की मौत के सदमे को उसकी प्रेमिका पत्नी सुनीता कोल आदिवासी ने इस सदमे से उबर न सकी और अपनी प्रेमी राजाराम द्विवेदी संग प्रेम विवाह कर जीवन व्यतीत कर रही थी। तो उसने आज अपने प्रेमी की मौत होने पर अपनी जिंदगी की बागडोर को तोड़ खुद भी अंतिम सांस ली और खुद फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दोनों ही प्रेमी अपने अपने परिवार समाज से अलग रह रहे थे। दोनों के परिवार के परिजन ने भी इन दोनों से किसी तरह से कोई संपर्क और संबंध नहीं रखा। आज दोनों मृत्यु की खबर से भी दोनों के परिजन एकत्र न हो सके। समाज और धर्म की दीवार ने दोनों को अपने से दूर किया और ये दोनों प्रेमियों ने आज ही हमेशा के लिए सबसे अपनों से अपनी जिंदगी से बहुत दूर कर डाला और अंतिम संस्कार क्रियाक्रम में भी परिवारजन उपस्थित न हो सके। ऐसे में समाज सेवक अजय सरावगी और कवि मनोहर मनोज के साथ स्थानीय विधायक संदीप जायसवाल सामने आकर दोनों के अंतिम क्रियाक्रम अंतिम संस्कार कराने का बीड़ा उठाया और सभी तरह के इंतजाम कर पूरी हिंदू रीति रिवाज से मृतक प्रेमियों को एक चिता पर दोनों के दाह संस्कार करवाया गया। आज मुक्तिधाम में 2 शवों का एक साथ अग्नि संस्कार किया गया है। जो युवक था राजा दुबे ब्राह्मण परिवार से, उसने एक आदिवासी लड़की से विवाह कर लिया था। दोनों बड़ा अपने साथ जीवन जी रहे थे, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। लड़का भी कुछ दिनों से बीमार था और बीमारी के दौरान उसकी मृत्यु हुई, जैसी कि खबर यहाँ दी जा रही है। और उसकी मृत्यु के सदमे को उसकी आदिवासी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने फांसी लगा के अपनी देह त्याग दी। दोनों का एक ही चिता पर यहाँ पर संस्कार किया गया है। ईश्वर दोनों की आत्मा को शांति प्रदान करे। आज जो ये हृदय विदारक घटना घटी है, इसमें लड़के पक्ष के लोग नहीं थे, क्योंकि उनका कोई जानकारी नहीं थी। खबर भेजी थी लड़की पक्ष के लोगों ने, मगर वे आए नहीं। तो ऐसी स्थिति में लड़की पक्ष के लोगों के द्वारा संस्कार किया गया और हम लोगों ने भी जो भी सहयोग बन पड़ रहा करके उस मृतक आत्मा को पूरे उनके रीति रिवाज के हिसाब से संस्कार कराया जा रहा है। वो अब साथ में मरे हैं, साथ में रहे हैं, सब समाज का न किसी का कोई चिंता नहीं किए, कभी भय नहीं किए कि कोई समाज है हमारा, कोई हमको चाहे ना चाहे, वो किसी का फिक्र नहीं किए हैं। इतने दिन जिए हैं, इसीलिए हम उनको एक साथ कर दिए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर और अधिवक्ताओं पर लगातार हो रहे हमले को लेकर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आर.के. सिंह सैनी ने चिंता जाहिर की है। कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से आर.के. सिंह सैनी के साथ अधिवक्ता समुदाय ने शीघ्र ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और शीघ्र इसे लागू करने की मांग की है। आर.के. सिंह सैनी ने बताया कि इसके पूर्व भी छिंदवाड़ा में एक अधिवक्ता की मृत्यु हो गई थी और अभी कुछ दिन पहले सिहोरा में अधिवक्ता पर कार चलाने का कारनामा किया गया था, जिसमें एक प्रकार की मृत्यु तक हो गई थी। सैनी ने कहा कि इस प्रकार से अधिवक्ताओं पर हो रहे हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पुरजोर सभी के द्वारा इसका विरोध किया जाएगा। आर.के. सिंह सैनी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कृषि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की बात कही है। देखिए, वर्तमान में अधिवक्ताओं पर काफ़ी हमले हो रहे हैं। कुछ दिन पहले आपके छिंदवाड़ा में एक अधिवक्ता की हत्या कर दी गई थी और अभी 2 दिन पूर्व भी सिहोरा में एक अधिवक्ता के ऊपर कार चढ़ाकर उसको मारने की कोशिश की गई थी, जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई थी। इसके पूर्व भी बहुत से हमले हुए हैं अधिवक्ताओं के ऊपर, जिसके लिए कई बार कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है ताकि मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके। तो इसी बात को लेकर आज हमारे अधिवक्ताओं ने, हमारे जिला बार ने कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम पे, ताकि अधिवक्ताओं का इस तरह के आक्रमण रोके जा सके और प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की है ताकि जल्दी जल्दी उसको लागू किया जा सके, ताकि भविष्य में ऐसे हमले ना हो अधिवक्ताओं के ऊपर, उसको रोक लगाया जा सके। जैसा कि विगत कुछ वर्षों से लगातार अधिवक्ताओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं और आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, जैसा कि अभी फ़िलहाल सिहोरा में हमारे मित्र, सहयोगी मित्र अधिवक्ता नितिन शुक्ला जी के ऊपर जो हमला, जानलेवा हमला हुआ,
उससे हमारा पूरा अधिवक्ता समुदाय आहत हुआ है। और अधिवक्ताओं के ऊपर जो दिन प्रतिदिन हमले हो रहे हैं, इसके लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए सरकार को। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है और हम सभी अधिवक्ता चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, नहीं तो फिर उग्र आंदोलन की चेतावनी देता है अधिवक्ता समुदाय अगर ये हमले बंद नहीं हुए तो। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट मनोज रघुवंशी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जबलपुर। यह जो अभी हमला हुआ है सिहोरा में नितिन शुक्ला जी के ऊपर कार के माध्यम से, यह बहुत ही निंदनीय है। लगातार हमले अधिवक्ताओं के ऊपर हो रहे हैं और छिंदवाड़ा में भी जो अभी हत्या हुई है पराशिया में, वह भी बहुत ही निंदनीय है। और मैं अधिवक्ताओं के हितार्थ यह घोषणा करना चाहता हूं कि सभी अधिवक्ता मिलकर इसका पुरजोर विरोध करें। आज हम लोगों ने सभी जिला अधिवक्ता संघ के सभी पदाधिकारियों और कार्यकारिणियों ने मिलकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन सौंपा है और प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द इसमें लागू किया जाना अति आवश्यक है। आपका नाम? शैलेंद्र यादव, जिला कार्यकारिणी सदस्य जबलपुर, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। जनपद पंचायत करेली के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पिपरिया राकई सचिव की कार्यशैली पर अक्सर मीडिया की सुर्खियों में अनियमितताओं और विवादित खबरें दिखाई पड़ती हैं। पिछली शिकायतों पर गौर किया जाए तो सचिव के नाम पर ग्रामीण जन के द्वारा जनपद सीओ, जिला सीओ और जनप्रतिनिधियों पर शिकायत की गई है। ऐसा ही मामला मुक्तिधाम की जेसीबी से मिट्टी का उत्खनन सामने आया है। जेसीबी मशीन से मिट्टी की खुदाई करके डंपर में भरकर गाँव के किसी जगह पर डंप किया जा रहा है। नाम न बताने की शर्त पर ग्रामीण की माने तो पंचायत द्वारा मिट्टी उठाई जा रही है। मीडिया कर्मियों ने कैमरे के सामने मिट्टी खनन के बारे में जब सचिव से बात की तो सचिव ने मौन साध लिया और मीडिया कर्मियों से बातचीत करने से इनकार करते हुए अपनी कुर्सी से उठकर चले गए। ग्रामीणों का कहना था कि हम लोग एक तसला मिट्टी उठा लेते हैं तो ये सचिव हम पर कोई कार्रवाई करने की बात करने लगते हैं, लेकिन जेसीबी डंपर में मिट्टी भराई जा रही है, इस पर पंचायत सचिव की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सवाल ये उठता है कि अगर पंचायत द्वारा ये मिट्टी नहीं उठाई जा रही तो जेसीबी और डंपर से पंचायत के परमिशन के बिना मिट्टी उत्खनन का कार्य कैसे किया जा रहा है। ग्राम पंचायत से लगभग 100 मीटर की दूरी पर मुक्तिधाम से मिट्टी उठाने का कार्य किया जा रहा है। ये जो मिट्टी खुद रही है पंचायत खुदवा रही है शांति धाम के पास? हाँ सर। नहीं, पंचायत नहीं खुदवा रही है। डंपर और जेसीबी है वहाँ मौजूद, उनका भी ये कहना है कि पंचायत तो किसी काम का नहीं खुदवा रही है, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पंचायत की परमिशन की कैसे पूछ सकते हो? पंचायत के पता नहीं है अभी। फिर आपकी ग्राम पंचायत में हो रहा है और आपको नॉलेज नहीं? 3 दिन से अवैध उत्खनन हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं? कौन ठीक कर रहा है हम जैसे बताओ। सिर्फ ग्राम पंचायत को ठीक आपने कहा सरकारी तौर पर पता कौन खुदवा रहा, कौन ले जा रहा, कर रहा, हमें तो पता। तो ग्राम पंचायत के समय पे देखो, आप ग्राम पंचायत के समय सचिव हैं, प्रशासक आप हो, इस समय पर सरपंच तो है नहीं है, लेकिन अवैध उत्खनन हो रहा है। गलत है हमारी। ग्राम पंचायत राकई पिपरिया में यह पीली मिट्टी जो यहाँ से उठाई जा रही है मुक्तिधाम से, ये कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? रोड में ले जा रहा है पिपरिया के उस साइड। ये किसने बोला था कि ये रोड लेके जाना है? अजय पटेल। अजय पटेल यहीं ग्राम के हैं? हाँ जी, ग्राम के हैं। ये मशीन किसकी? विगत दिवस पिपरिया राकई में ग्राम पंचायत द्वारा शिकायत की गई थी कि यहाँ पर मिट्टी का अवैध उत्खनन किया जा रहा है और ये जेसीबी से काम हो रहा है और डंपर से। तो लोगों ने बताया इसको पंचायत उठवा रही है। जब हम पंचायत में गए तो वहाँ के सचिव बोलने के लिए तैयार नहीं थे। इसमें आपका क्या कहना है? ये मामला मेरे पास अभी संज्ञान में आया है, ऐसी कोई शिकायत इसके पहले मेरे पास नहीं आई है और आप कह रहे हैं तो हम इसकी जांच करवा लेते हैं। तो सचिव सर, हम लोग चाहते हैं मीडिया कर्मी न फ़ोन पे बात करते हैं, न ही कैमरा के सामने की बात करते हैं, जबकि उनको इस मामले में जवाब देना चाहिए। इस बात की भी मैं जांच करवा लूँगा कि अगर ऐसा है तो उससे सचिव से बात करूँगा। ठीक है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।